दोस्तों, समुद्र विशाल और गहरे हैं और इनमें मौजूद जीवन आज तक अनसुलझा रहा है। यही वजह है कि समुद्र में अजीब जीवों की कल्पना न सिर्फ किस्से कहानियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, बल्कि अनेकों हॉलीवुड फिल्में आज भी रोमांचक समुद्री जीवों की कल्पनाओं से भरी हुई है। लेकिन कभी कभार कल्पनाएं हकीकत का भी रूप ले लेती हैं। अनेकों बार समुद्र में ऐसी अजीब और अनोखी घटनाओं या जीवों को देखा गया है जिन्हें देखकर सभी ने अपने दांतों तले उंगलियां ही दबा ली। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे ही अनोखे नज़ारों को देखते हैं। एक जलपरी का कंकाल। जलपरियों की कल्पना से हमारे कार्टून शो और फिल्में भरी पड़ी हैं। कई लोगों ने समुद्र में वास्तविक जलपरियां देखने का दावा भी किया है। ये माना जाता है कि जलपरी आधी मछली और आधे इंसान का मिला जुला रूप होती हैं और ये जीव बेहद ही बुद्धिमान भी होता है, जो एक बेहतर सामाजिक ढांचा बनाकर समुद्रों पर राज करता है। हालांकि जलपरी सच में होती है, ये आज तक साबित नहीं किया जा सका है। लेकिन जरा इस वीडियो पर नज़र डालिए। ये वीडियो कहाँ और किसने फिल्माया है, इस बाबत कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पानी में पड़ा यह कंकाल काफी हद तक इंसानों जैसी ही खोपड़ी और ऊपरी शरीर रखता है। एक व्यक्ति ने पानी में से इस कंकाल को उठाया और जैसे ही उसे लगा कि यह कंकाल किसी जलपरी का है, तो उसने तुरंत घबराकर कंकाल को वापस पानी में ही गिरा दिया। वैसे इस तरह से जलपरियों के कंकालों की वीडियो और तस्वीरें पहले भी मिलती रही है। ज्यादातर ये तस्वीरें फोटोशॉप जैसे किसी सॉफ्टवेयर से बनी हुई होती हैं, लेकिन ये वीडियो काफी हद तक असली जैसा ही लग रहा है। कंकाल का ऊपरी हिस्सा किसी इंसानी बच्चे जैसा और नीचे से पूंछ वाला हिस्सा मछलियों जैसा है। अगर ये कंकाल सही में किसी जलपरी का है तो शायद जलपरियां काफी छोटी होती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह कंकाल किसी शिशु जलपरी का हो। शार्क को खा रही मछली। दोस्तों, ये वीडियो हमारे भारत में पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। यहाँ कीचड़ में मछली पकड़ने वाले एक शख्स ने अनोखा कारनामा देखा। दो मछलियाँ, जिनमें से एक मछली छोटी शार्क प्रजाति से है, मरी हुई हैं और शार्क प्रजाति की मछली दूसरी मछली के मुंह में फंसी हुई दिखाई भी दे रही है। शायद इस मछली ने समुद्र में पीछा करके छोटी शार्क का शिकार किया होगा और जब ये शार्क को मारकर खाने लगी तो इसके मुंह के हिसाब से शार्क का आकार कुछ ज़्यादा ही बड़ा साबित हुआ। इसलिए खाने के दौरान शार्क इस मछली के गले में फंस गई। उसके बाद बेचारी ये मछली शार्क को वापस उगल भी नहीं पाई होगी और दम घुटने के कारण इसकी मौत हो गई होगी। दरअसल मछली अपने मुंह से पानी भीतर खींचती है और उसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को इनके गिल्स अलग करके शरीर में पहुंचा देते हैं। लेकिन मुंह में शार्क फंसी होने के कारण ये मछली ऐसा नहीं कर पाई और मारी गई। इस मछली के मुंह से शार्क को बाहर निकालने का फिलहाल तो एक ही तरीका है और वो है मछली के शरीर को काटना। लगता है इन मछलियों को पकड़ने वाले शख्स ने उस दिन बढ़िया दावत उड़ाई होगी। व्हेल के मुंह में मछली। चलिए अब एक ऐसी ही घटना और देखिए। मेक्सिको के तट पर बेचारी एक व्हेल फंसी हुई है और कुछ लोग इस व्हेल पर लगातार पानी डालकर इसकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ज्वार भाटा या तेज लहरों की चपेट में आकर अनेकों बार व्हेल समुद्री किनारों पर फंस जाती है और जब तक व्हेल को वापस पानी में ना छोड़ा जाए तब तक उसके शरीर पर लगातार पानी डालते रहना पड़ता है ताकि व्हेल का शरीर डिहाइड्रेट होने से बचा रहे। किंतु यहाँ समस्या और भी ज़्यादा बड़ी है। पानी डालते हुए लोगों की नज़र जब व्हेल के मुँह पर पड़ी तो ज्ञात हुआ कि एक मछली व्हेल के मुंह में फंसी हुई है। ऐसा नहीं है कि व्हेल ने इस मछली का शिकार करने की कोशिश की होगी। असल में विशाल आकार होने के बावजूद भी व्हेल्स बड़े जीवों को नहीं खाती, बल्कि ये बेहद ही छोटे जीवों को अपना भोजन बनाती है। इसलिए जरूर ये मछली किसी दुर्घटना के कारण ही व्हेल के मुंह में फंस गई होगी। खैर, कड़ी मेहनत से लोगों ने न सिर्फ व्हेल के मुंह में फंसी मछली को बाहर निकाला, बल्कि एक बोट की मदद से खींचते हुए व्हेल को भी सही सलामत वापस गहरे समुद्र में छोड़ दिया गया। और लोगों के इस एहसान को ये व्हेल भूली नहीं। ये कई घंटों बाद भी उस बोट को धन्यवाद करने आई जिस बोट के जरिए से खींचकर पानी में ले जाया गया था। वास्तव में व्हेल्स बेहद ही बुद्धिमान प्राणी होते हैं। प्राचीन मम्मी जलपरी। दोस्तों, यदि जलपरियां होती भी हैं तो भी हम उनके पक्के सबूत आज तक नहीं खोज पाए हैं, किंतु समय समय पर हमें कुछ ऐसी अजीब चीज़ें मिलती ही रहती हैं जिनकी वजह से हम जलपरियों के अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। वर्ष 2022 को मार्च महीने के दौरान प्रशांत महासागर में स्थित जापानी आइलैंड शिकोकू में एक जलपरी को मम्मी रूप में खोज लिया गया। इस जलपरी का चेहरा इंसानों जैसी बनावट रखता था, किंतु ये चेहरा बहुत ही भयानक भी था। शायद इस मम्मी को जलपरी की बजाय जल राक्षस या जल दैत्य कहना ज्यादा उचित होगा। वैसे इस जल दैत्य की पूंछ वाला हिस्सा मछलियों जैसा ही था। जब कार्बन डेटिंग की गई तो जानकारी हुई कि ये शव वर्ष 1736 से वर्ष 1741 के बीच की अवधि का था और इसे मम्मी के रूप में किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा संरक्षित किया गया था। तो क्या प्राचीन समय में समुद्रों में इंसानों जैसे जीव भी रहा करते थे जो विलुप्त हो चुके हैं? वैसे कुछ इंसान इस शव को देखकर काफी डर गए। उन्हें लगा कि ऐसे जल दैत्य पृथ्वी पर आज भी निवास करते हैं। वहीं कुछ लोगों को इस जल दैत्य में कोई
कोई पवित्र आत्मा नजर आई, इसलिए इस जलदेवता के मम्मी रूपी शव को जापान के अशुकुचु शहर के एक मंदिर में रख दिया गया है। विशाल झींगा मछली। झींगा मछली केकड़ों जैसी दिखाई देती है और अमूमन ये कुछ इंच ही बड़ी होती है, लेकिन कई बड़ी प्रजाति की झींगा मछली 2 फीट तक भी लंबी हो जाती है। किंतु जरा इस वीडियो में देखिए, ये झींगा मछली तो किसी इंसान के आकार की है या शायद और भी बड़ी। इस विशालकाय झींगा मछली को उठाने के लिए कई इंसानों द्वारा एक साथ कोशिश की जा रही है। असल में ये सब मछुआरे हैं जो शाम को मछली पकड़ने के बाद अपनी नावों को समुद्र के किनारों पर ऊपर की ओर चढ़ा रहे थे। किंतु तभी इनकी नज़र इस विशाल झींगा मछली पर पड़ी। पहले तो सभी मछुआरे घबरा गए, परंतु फिर हिम्मत दिखाकर मछुआरों ने इस झींगा मछली को पकड़ लिया। इन्होंने पहले कभी इतनी विशाल झींगा मछली नहीं देखी थी और ना ही कभी इसके बारे में सुना था, इसलिए सबका हैरान हो जाना तो वाजिब बनता ही था। इस झींगा मछली को कैरेबियन सागर से बरामद किया गया था और इसके बड़े आकार के कारण इसे काफी महंगे दामों में बेचा गया, जिस कारण सभी मछुआरे अपनी अच्छी किस्मत पर बड़े खुश थे। कपड़ा मछली। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि हम चंद्रमा के बारे में अधिक जानते हैं और अपने समुद्रों के बारे में कम। हमारी कम जानकारी के कारण ही समुद्रों में लगातार ऐसे प्राणी मिलते रहते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। कोरिया के निकट भी मछुआरों ने एक ऐसी ही अद्भुत प्रजाति की मछली को पकड़ा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस मछली का शरीर किसी कपड़े की भांति पतला था, जिसमें किसी प्रकार की कोई हड्डी भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था मानो इस मछली के पास केवल मुंह ही है। मुंह के अतिरिक्त ना इसके पेट में भोजन का स्थान है और ना ही इसके शरीर में कोई अन्य अंग मौजूद है, बल्कि इस मछली का शरीर पूरी तरह से खोखला है। दिखने में मछली कुछ हद तक ओरफिश या ईल की प्रजाति से संबंधित लग रही थी, किंतु ये कोई अलग प्रजाति भी हो सकती है। इस मछली का शरीर इतना हल्का और पतला था कि हवा के झोंकों में कागज के समान हिल रहा था। मछुआरों ने इस मछली का एक वीडियो बनाया और इसे वापस समुद्र में ही छोड़ दिया, क्योंकि ये मछली बेहद ही दुर्लभ थी और दुर्लभ जीवों के शिकार की मनाही है। समुद्र में एलियन। बताया जा रहा है कि इन तस्वीरों और वीडियोज़ को उज़्बेकिस्तान की एक नदी में लिया गया था। इन तस्वीरों और वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ नदी में एक साथ कई अजीब से प्राणी विचरण कर रहे हैं, जिन्हें देखकर मछुआरे भयभीत हो गए। हालांकि एक मछुआरे ने हिम्मत करके एक प्राणी को अपने हाथों में पकड़ लिया और इस प्राणी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। बताया जा रहा है कि जैसे ही मछुआरे ने इस प्राणी को पकड़ा, तभी नदी से एक भयानक हाथ भी बाहर निकल आया और उस हाथ ने मछुआरे पर हमला करने की कोशिश की। इसलिए डर के मारे मछुआरे ने अपने हाथ में पकड़े प्राणी को वापस नीचे नदी में गिरा दिया और सब मछुआरे अपनी नावों में सवार होकर वहां से भाग निकले। कोई नहीं समझ पाया कि नदी में दिखाई देने वाले ये अजीब से प्राणी कोई जलपरी थे या किसी दूसरे ग्रह से आकर एलियंसों ने इस नदी पर कब्जा कर लिया था। वैसे उस रात के बाद नदी में फिर से कभी इस तरह के प्राणी दिखाई नहीं दिए। कई वैज्ञानिकों ने भी नदी को टटोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन प्राणियों को खोजा नहीं जा सका और यह घटना एक अनसुलझा रहस्य बनकर ही रह गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।